ईरान जिस प्रकार से आंतरिक असुरक्षा से गुजर रहा है, वो हम्म। अभी हमास के लिए इज़राइल पर हमला नहीं करेगा, और यदि ईरान हमास को सहायता नहीं पहुँचा पाएगा, तो फिर हमास के जो लोग हैं, उनका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल है। इमरान जी। लेकिन इजरायली फोर्सेस के इस अटैक से जो आम फिलिस्तीनी शहरी हैं, जो नागरिक हैं, जो गजा के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए मिस्र की तरफ से भी कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हुई है, और ना ही उन्होंने अपनी सरहदें खोली हैं, बल्कि अपनी सरहदों को और मजबूत कर दिया है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है इस्लामिक मुल्कों के जरिए, हम देखते हैं कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो मॉरल सपोर्ट तो वो देते हैं, लेकिन अपने यहाँ शरणार्थी बनाने का या सीधी मदद का बहुत हमने कम देखा है कि वो सपोर्ट देते हैं इस तरह के क्राइसिस में, खासतौर से बिलखुसूस फिलिस्तीनियों को। इसको आप कैसे देखेंगे? इमरान जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अब देखिएगा कि यह जो ओआईसी है, इस्लामिक देशों का इतना बड़ा संगठन है, ये जब हिंसा होती है, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध होते हैं, तब तो अपनी बैठक बुला लेते हैं। लेकिन मुझे याद नहीं है जबकि भूखमरी से निपटने के लिए, गरीबी से निपटने के लिए, अपने लोगों को मदद देने के लिए इन लोगों ने बैठक बुलाई हो। दूसरी बात यह भी है कि इस्लामिक जो देश है वो इस्लाम के मानने वाले मुस्लिमों को, मुस्लिम जो होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम देश है, वहाँ से जो लोग परेशान हैं उसके लिए अपने दरवाजे कभी खोलते नहीं हैं। आप मिस्र का जैसे ज़िक्र किया आपने। और एक बात और है यहाँ पर कि जो मिस्र है वो कट्टर इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पर आधुनिकता भी है। उनके जीने का तरीका जो है उस पर क्रिश्चियनिटी का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। तो मिस्र जो है, यदि मिस्र खुलकर सहायता नहीं करेगा गज़ा की, तो फिर तो कोई दूसरा सहायता कर ही नहीं सकता। और जो अरब के सारे राष्ट्र है उसमें सबसे मित्रवत संबंध किसी से हैं, किसी अरब राष्ट्र के इज़राइल से, तो वो मिस्र है। मिस्र सामने नहीं आ रहा है, और मिस्र का सामने नहीं आना, वो अपनी सीमाओं को जिस प्रकार से बंद कर रहा है, तो उससे एक संदेश यह भी जाता है कि मिस्र को अरब देशों से ज़्यादा इज़राइल पर भरोसा है। और एक बात और है जी। कि आजकल आज के दौर में आप देखिएगा दुनिया भर में जो विभिन्न सत्ताएँ हैं, वो अपने आप को अपने राष्ट्र में मजबूत रखना चाहती है। मतलब उन्होंने अपने आप को आत्म केंद्रित कर लिया है। तो जब आप आत्म केंद्रित कर लेते हैं, अपने देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जी। तो फिर मानवाधिकार जैसी चीज़ें, मौलिक अधिकारों जैसी चीज़ें, मानवीयता जैसी चीज़ें बहुत गौण हो जाती है, और इसी कारण दुनिया भर में जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। इमरान जी। बड़ी आपने बात कही, और कोई भी इस्लामिक देश, और खास तौर से तेल के पैसों की कमाई से जिनकी जिंदगी मस्ती से चल रही है, मजे में चल रही है, वो इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहेगा। और कोई नहीं चाहता कि उसके यहाँ विध्वंस हो, या उसको नुकसान पहुंचे, या उसकी जो बनी बनाई जिंदगी है वो खराब हो। इसलिए इस मुद्दे को हमने बार बार देखा है कि इस्लामिक मुल्कों का रवैया सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक होता है, नैतिक समर्थन तक होता है, लेकिन कभी भी सीधी सहायता उनकी जानिब से, उनकी तरफ से नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी एक उनकी रणनीति भी है, और हम कहेंगे एक कहीं ना कहीं उनकी एक डिप्लोमेसी भी है। नहीं इमरान जी, देखिए आप इतिहास उठाकर देखिए, सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में थे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी उससे। पश्चिमी देशों ने उसको टारगेट किया था। सद्दाम हुसैन जो है उनके पास कोई रासायनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इराक एक ऐसे संप्रभु राष्ट्र को, एक स्थापित राष्ट्र को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इराक बर्बाद हुआ, सद्दाम हुसैन बर्बाद हुए, तो उसकी खुशियां सऊदी अरब में भी मनाई गई, उसकी खुशियां ईरान में भी मनाई गई। अब आप फिलिस्तीन के मामले को ले लें तो ईरान जो है, ईरान जिस प्रकार से आक्रामक तरीके से हिजबुल्लाह को मदद दे रहा है, ईरान आक्रामक तरीके से हमास को मदद दे रहा है। सऊदी अरब इस बात को पसंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब जो है अपने देशों में आणविक संयंत्र स्थापित करना चाहता है, और जी। हमास ने यह हमला करके उसके जो आणविक अस्त्र प्राप्त करने की जो कोशिशें थी, उनको ध्वस्त कर दिया है। तो हम अभी सऊदी अरब मजबूरी में भले दुनिया के सामने इस्लामिक देशों के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जो सामरिक नुकसान हुआ है, वो सऊदी अरब को हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी दुनिया का जो नेतृत्व करने वाला देश है, और वो ईरान के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसको न केवल इस्लाम का झंडा बरदार बनना है, लेकिन उसके साथ-साथ उसको दुनिया भर में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे अपने आप को स्थापित भी करना है। आप देखिए पिछले दिनों में या पिछले सालों में जो सऊदी अरब में अब महिलाएं गाड़ी चलाने लग गई है,
वो उदारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर बहुत सारे जो इलाके वहां पर आधुनिक तरीके से जीने की लोगों को छूट दी गई है, क्योंकि सऊदी अरब का जो सोच है वो तेल से आगे बढ़कर है। और सऊदी अरब की सोच को हमास के हमले ने जो सीधा का सीधा नुकसान पहुंचा दिया है। तो सऊदी अरब निश्चित तौर पर हमास से नाराज होगा। तो यदि हमास इस बार नष्ट होता है, तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब को ये ज़्यादा मुफ़ीद होगा, क्योंकि इससे ईरान भी कमज़ोर होगा। कुल तो मिलाकर जो एक हमास जो है जी जी, हमास ने एक संकट मोल ले लिया है और आने वाले समय में हमास जो है इसका खामियाजा भी भुगतेगा। तो इमरान जी। जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड का गुब्बारा बनाया जाता है और ये बताया जाता है कि इस्लामिक दुनिया या मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप में बहुत मजबूत है, कहीं ना कहीं उसकी हवा भी निकलती हुई नजर आ रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, और अगर कोई आता भी है परेशानी में, तो बस उसे दूर दूर से ही सलाम करना है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इमरान जी, जो इस्लामिक ब्रदरहुड है वो दरअसल एक गुब्बारा ही है। आप देखिए, जब आपके देश की बात आती है, जब आपकी संप्रभुता की बात आती है, जब आपको आर्थिक फायदे की बात आती है, जब आपकी सामरिक सुरक्षा की बात आती है, तो आप किसी दूसरे देश के मुस्लिम नागरिक को दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए, जो पाकिस्तान है वहाँ पर कंगाली छाई, तो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको निकालने को वो आमादा हो गया। क्योंकि तुर्की जो है, आप सोचिए, अर्दोआन जो है वो मसीहा बनना चाहते हैं इस्लामिक दुनिया का, लेकिन वहां के जो कुर्द लोग हैं उनको मारने के लिए उतारू होते हैं। कुर्दिस्तान पर जो उनके हमले वो भूल नहीं सकते।